Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, we have completed chapter number 19, that is our transport. In that chapter, I explained you about different means of transportation. Now today, student, date is 3rd December 2020 and today I will start a new chapter, that is chapter number 20. That is chapter number 20 and name of the chapter is Our Messages. Okay student, so name of the chapter is Our Messages. Now see student, these are the chapter which you are studying from class 2. These two chapters you are studying from class 2 also. That is the mean of transport and what are the means of communication. Is it clear? So student, in this chapter Our Messages, student, what are the things you will understand in this chapter? The need of communication. Why there is a need of communication? This is the first thing which you will understand. Another, different measures of mass media and individual communication like telephones, smartphones. So in this you will understand what is the different means of communication and what are mass communication and what are the individual communication. So first of all, you can underline this in your book or you can note down in your rough copy also. What is communication? So communication is a process. Communication is a process through which communication is a process through which people exchange messages, thoughts, information, and ideas with each other. So the most important thing is that student, first of all you understand what is the meaning of communication. So what is communication student? Communication वो process है, communication is a process through which
people exchange message, or you can say thoughts, information, or their ideas with each other. ठीक है, सो कम्युनिकेशन ये मेथड है जिससे हम अपनी, और ये दोनों तरह से हो सकता है, आप किसी से डायरेक्ट टॉक करके भी ये कर सकते हो, और इसने दिया है बाय मैसेजेस आल्सो। तो कम्युनिकेशन, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय राइटिंग और स्पीकिंग, या तो आप अपनी बात, अपनी थॉट्स, थिंकिंग किसी दूसरे से शेयर कर रहे हो, तो मेथड या तो राइटिंग मेथड भी हो सकता है और बाय स्पीकिंग मेथड भी हो सकता है। इस इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीक करके ही आप कर सकते हो, बाय राइटिंग आल्सो। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज मैसेजेस, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विथ ईच अदर। एक दूसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज है, थॉट है, इंफॉर्मेशन है, अपने आइडियाज है, ये सब हम लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि शेयर करने का मेथड सिर्फ स्पीकिंग ही होना चाहिए, बाय राइटिंग आल्सो, बाय राइटिंग आल्सो यू कैन डू द कम्युनिकेशन विद अदर पीपल्स। ठीक है, आप राइटिंग से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो अदर पीपल से। हाँ, अब देखो, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना ही नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, दे दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, ऐसे लोग जो एजुकेटेड ही नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग कैसे, हाउ दे विल कम्युनिकेट देयर थॉट्स, वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। और आप ये कह सकते हो कि हाउ वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, या हाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे लोग बेटा बाय लिसनिंग से कर सकते हैं, जैसे कोई बोल रहा है तो सुन लिया, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर लैंग्वेज फॉर्म में उन्हें आप दे रहे हो तो जब उन्हें लैंग्वेज ही नहीं पढ़ने आती है, लिखने की कोई उनके वही है ही नहीं, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बाय लिसनिंग टू समवन, और बाय लिसनिंग टू द रेडियो, बाय लिसनिंग टू द टेलीविजन। तो वो ठीक है, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं आती, जैसे आप हो, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपनी बातें स्पीक करके भी कर सकता है, या तो वो उसी चीज को रिटर्न फॉर्म में भी सेंड करके अपने थॉट्स या फीलिंग्स या आइडियाज को दूसरे से शेयर कर सकता है। बट इफ ऐसा पर्सन है जो एजुकेटेड नहीं है, तो वो ये कैसे करेगा। हाँ, तो वो रिटर्न वर्क तो नहीं कर सकता रिटर्न, लेकिन दैट पर्सन वो क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है, सुन के, लिसन, रेडियो को सुन लिया या कोई बोल रहा है उसकी बात सुन ली, तो वो कर सकता है। इज इट क्लियर? सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज, पीपल्स आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, मैसेज है, थॉट है, इंफॉर्मेशंस हैं, आपस में एक दूसरे के आइडियाज हैं, ये सब शेयर करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कह रहा है कि लोग एक दूसरे के बहुत क्या हो गए, क्लोज हो गए, एंड नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मेथड्स हैं जिन मेथड ने सारे दुनिया के लोगों को एक दूसरे के क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, इन मेथड्स ने दुनिया के लोगों को आपस में एक दूसरे के क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आगे बात समझ में? ओके, अब देखो नेक्स्ट है नीड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट है नीड ऑफ कम्युनिकेशन, COMMU communication. Now the next important thing which we will discuss is that why there is a need of communication. Communication की जरूरत क्यों पड़ी? So why do we need a communication? So what are the reason for that? Stay in touch with our distance relatives or friends. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ी? देखो बेटा, हमारे सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमारे साथी तो नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर भी ये रहते हैं. हो सकता है आपका कोई दोस्त, तो आप जैसे वाराणसी में रहते हो सकता है आपका दोस्त कलकत्ता में रहता है या मुंबई में रहता हो, या आपके रिलेटिव्स रहते हो दूसरी स्टेट्स या शहर में. तो उन लोगों से जो इतने डिस्टेंस प्लेसेस पे लोग रहते हैं, तो उनके टच में रहने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? नीड ऑफ कम्युनिकेशन. सो अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन की क्या है, कि जरूरत क्यों पड़ रही है हमें कम्युनिकेशन की. वाई वी नीड ए कम्युनिकेशन. सो वी नीड ए कम्युनिकेशन because so student, so need of communication, stay in touch with our distance relatives or friend. जो हमारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनके टच में हम कैसे रह सकते हैं? ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वन बाय वन आई विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ए कम्युनिकेशन. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी हम ये समझ रहे हैं कि व्हाई वी नीड अ कम्युनिकेशन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? express ourselves through letters और emails. So जो भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेसेस पे रहते हैं, तो हम अपनी बातें या उनकी बातें विद द हेल्प ऑफ लेटर्स और ईमेल से भी हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं. ठीक है, द नीड ऑफ कम्युनिकेशन. updates ourselves about many things. ठीक है, और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हम लोग बहुत सी नई चीजें हैं जिससे उससे थ्रू क्या रहते हैं, अपडेट होते हैं. मतलब नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी हो रही है उन सब की हमें क्या होती है, नॉलेज होती है. ठीक है, उनके बारे में हमें पता चलता रहता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से. अब तुम लोग अभी जब वन बाय वन चैप्टर में बताएंगे तब वो चीज़ तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में
इतनी न्यू चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन हमें नीड क्यों है कम्युनिकेशन की, क्योंकि इन चीज़ों से हम लोग न्यू चीज़ों के टच में रहते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट है वी कैन come to know we can come to know about different places and people. There are lot of different places, not only in अपनी कंट्री में ले लो, बहुत अलग अलग प्लेसेस होंगी, तो हम लोग इन प्लेसेस के बारे में भी हमें नॉलेज रहती है और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में भी। ठीक है, थ्रू द कम्युनिकेशन वी कैन कम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। हमें डिफरेंट प्लेसेस हैं, या तो अपनी कंट्री की बात कर सकते हो या अदर कंट्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वी कैन कम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल्स बाय द मीन्स ऑफ पीपल्स थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन से हमें, सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाई वी नीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की नीड हमें क्यों हुई बेटा, कम्युनिकेशन की नीड इसलिए हुई टू स्टे इन टच विद आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ऐसे हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो हमसे बहुत दूर हैं, तो उनके टच में रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू लेटर्स और ईमेल्स। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। फिर अपडेट आवर सेल्फ अबाउट मेनी थिंग्स। देखो बहुत साइंस और एडवांसमेंट इन साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत सी नई चीजें आ रही हैं, तो उन चीज़ों की जो हमें जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहे हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। इसलिए भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी, नीड ऑफ कम्युनिकेशन। और वी कैन कम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल्स, और अलग अलग प्लेसेस के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में भी हमें किससे पता चलता है, थ्रू कम्युनिकेशन से। किससे पता चलता है बेटा, थ्रू कम्युनिकेशन से। हो गया, तो दीज आर द पॉइंट्स। अब देखो, नाउ वन बाय वन लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, personal communication, and another is mass communication. ओके, जब हम लोग टाइप की बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक क्या है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में फिर बताते हैं आपको। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब हम लोग आपस में, एक दो लोग आपस में बात करते हैं, अपने थॉट्स या फीलिंग्स आपस में शेयर करते हैं। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब एक ही मैसेज को एट ए टाइम
लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के संग हम शेयर करते हैं, तो वो होता है आपका मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ही मैसेज को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, या एक ही मैसेज को या एक ही बात को, ठीक है, जब हम बहुत लोगों से एट ए टाइम, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एट ए टाइम जब शेयर करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो लेट स्टार्ट विद मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, पहले डिस्कस करते हैं। So what is personal communication? Personal communication. Family member, other relatives and friends. ठीक है, अब देखो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है बेटा। पर्सनल कम्युनिकेशन हम किसके संग कम्युनिकेट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के संग, या तो अदर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के संग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर फैमिली मेंबर्स, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के संग कम्युनिकेट करते हैं, और मेथड कोई भी हो सकता है, स्पीक करके भी लिख सकते हो और बाई राइटिंग भी कर सकते हो। जब हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के संग कम्युनिकेट करते हैं, या अपने रिलेटिव्स के संग कम्युनिकेट करते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स के संग कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट मेथड इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेट करने का मेथड दोनों ही सही है, या तो बाई टॉकिंग, यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, और बाई रीडिंग द लैंग्वेज, रिटर्न फॉर्म में भी हम लोग एक दूसरे को लेटर्स लिख के या लैंग्वेज फॉर्म में लिख के भी हम लोग आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नाउ अब देखो पर्सनल कम्युनिकेशन करने के मेथड्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, अब देखो एग्जांपल है, लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, और वर्बल, दैट इज थ्रू टेलीफोन। ठीक है, पर्सनल हमने दो
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेटा दो कैटेगरी मैंने आपको पढ़ानी है, एक तो पढ़ानी है आपको पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी पढ़ानी है मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन, so personal communication means I am communicating with my family members और you communicate with your family members। आप अपने फैमिली मेंबर के संग कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो अपने रिलेटिव्स के संग कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो फिर अपने फ्रेंड्स के संग कम्युनिकेट कर रहे हो। अब देखो व्हाट आर द मेथड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, किस मेथड से हम लोग पर्सनल आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड, दैट इज थ्रो लेटर्स। या तो हो सकता है आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेस पे रहता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लेटर्स भी लिख सकते हो। आप उसको क्या लिख सकते हो बेटा, आप उसको लेटर्स के थ्रू भी आप उसको वो कर सकते हो, ठीक है। आइए, दिस इज द मेथड दैट यू कैन राइट द मेथड आल्सो, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, मेथड लिख के आप उससे पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर क्या है, टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है, ये ओल्ड टाइम में, आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये सर्विसेज क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। आप प्रेजेंट टाइम में अगर बेटा आप देखते हो तो ये सर्विसेज क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं पोस्ट ऑफिस में। लेकिन ओल्ड टाइम में ये बहुत ही एक्टिव सर्विस हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस की। व्हेन वी हैव टू सेंड सम अर्जेंट, जब हमें कोई अर्जेंट मैसेज सेंड करना होता था तो हम लोग कैसे सेंड करते थे, थ्रू द टेलीग्राम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, सो पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स communicating with our family member, relatives or friends which are living far away places. And what are the method of personal communication, how we communicate with the member, relatives or friends. So the method are example letters, throw letters, by writing the letters. This is the also way you can communicate with your relatives or friend. Another is a telegram. This is a very good service in the old time. In present time this telegram service is closed. अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो टेलीग्राम सर्विस जो ओल्ड टाइम में हुआ करती थी अब ये नहीं है, क्लोज हो चुकी है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द टेलीग्राम, इफ यू वांट टू सेंड सम अर्जेंट मैसेज, अगर आप कोई अर्जेंट मैसेज सेंड करते थे तो ओल्ड टाइम में हम लोग क्या यूज किया करते थे, टेलीग्राम्स के लिए, ठीक है। अर्जेंट मैसेज जो बहुत ही क्विक जाते थे। फैक्स है, फैक्स मशीन्स आर यूज इन द ऑफिसेस, ठीक है। ईमेल, दिस फॉर द ईमेल यू नीड अ कंप्यूटर एंड यू नीड अ इंटरनेट कनेक्शन आल्सो। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ईमेल्स के लिए फैक्स चाहिए, ईमेल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एंड द पर्सन टू whom which you want to send the message, even you know the email ID of that person। आप जिस भी पर्सन को ईमेल करना चाहते हो तो आपको इसके लिए उसकी ईमेल आईडी भी पता होनी चाहिए। फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक के थ्रू भी आप आपस में एक दूसरे के टच में रह सकते हो, ठीक है। सो फेसबुक है, बहुत सी इस समय सोशल साइट्स हैं जिनसे आप एक दूसरे के क्या रह सकते हो, टच में रह सकते हो। और वर्बल मीन्स वाइल बोल के आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज थ्रू टेलीफोन, दैट इज थ्रू द और विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन। तो बेटा व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार छोटी सी रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ। हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप एंड हमने पढ़ा व्हाट इज कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे बहुत से रिलेटिव फ्रेंड्स थे जो बहुत ही डिस्टेंस प्लेसेस पे रहते थे, ठीक है। सो उनके संग कम्युनिकेट करने के पीछे हमें क्या कम्युनिकेशन की नीड पड़ी। एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू लेटर्स और ईमेल्स, तो हम लोग अपने आप को लेटर्स और ईमेल के थ्रू भी हम
आपस में अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या है, हम लोग अपडेट होते रहते हैं, अपडेट आवर सेल्फ अबाउट मैनी थिंग्स। क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, क्या न्यू हुआ, सो इन सारी चीज़ों से हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू क्या रहते हैं, अपडेट रहते हैं, ठीक है। ये सब डिस्कस किया। उसके बाद हमने वी कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल थ्रू कम्युनिकेशन। उसके बाद अब हम लोग ने नेक्स्ट डिस्कस किया व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सो पर्सनल कम्युनिकेशन आई एक्सप्लेन यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।